कई बार ऐसा होता है कि जो वर्किंग मदर होती हैं या फिर उन मदर्स को जो डायरेक्टली बच्चे को अपना स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते, उनको ये डाउट रहता है कि वो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके बच्चे को दे या फार्मूला मिल्क दे, या फिर अगर ब्रेस्ट मिल्क हम एक्सप्रेस करते हैं तो कितनी देर तक उसको हम घर में स्टोर करके रख सकते हैं, अगर रूम टेम्परेचर में बाहर रखते हैं तो कितना देर रख सकते हैं, अगर फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो कितना देर रख सकते हैं, और उसको कैसे कंटेनर में स्टोर करना है। ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करने का सही तरीका क्या है, क्या क्या तरीके से हम ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब बच्चे को पिलाना है तो उसको रीवार्म मिल्क को फिर से रीवार्म कैसे करना है। तो आज बात करेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज के क्या तरीके हैं और उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी वर्किंग मदर्स हैं, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, तो अगर उनको वर्क पे जाना होता है तो उस इंटरवल में उनको अगर अपनी मिल्क, माँ का दूध बच्चे को देना है, तो उसको देने का सही तरीका यही है कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके उसको स्टोर कर लीजिए। अगर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर करना है, 4 से 6 घंटे के लिए करना है, तो आप रूम टेम्परेचर में बाहर ही स्टोर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 1 या 2 दिन के लिए स्टोर करना है तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप फार्मूला मिल्क दें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए किस तरह की टाइमिंग्स अलाउड हैं। तो देखिए, अगर हम ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके रूम टेम्परेचर में रखते हैं साफ़ कंटेनर में, तो 4 से 6 घंटे तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वो स्पॉइल्ड हो जाता है। तो अगर रूम टेम्परेचर में रख रहे हैं, बाहर रख रहे हैं आप कंटेनर में उसको अच्छे से ढक के, तो 4 से 6 घंटे तक उसको दिया जा सकता है। अगर हमें उसको 4 से 6 घंटे के बाद यूज़ करना है तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो ब्रेस्ट मिल्क है वो करीब करीब 4 दिन तक सेफ रहती है, बट आइडियली आपको 1 दिन के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आपको बहुत लंबे तक स्टोर करना है तो आप जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र कंपार्टमेंट है, डीप फ्रीज जो है, उसके अंदर 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रख सकते हैं और उसको बच्चे को दिया जा सकता है। तो ये जो है, ये ब्रेस्ट मिल्क की जो स्टोरेज गाइडलाइन है। इसके अलावा भी अगर आइस बॉक्स में आप कैरी करते हैं तो आप 24 आवर्स तक उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। मेन रीज़न ये है कि क्यों हम ब्रेस्ट मिल्क देना चाहते हैं कि उसमें बच्चों को इम्यूनिटी का फ़ायदा होता है और ब्रेस्ट मिल्क देने से इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं और आगे चल के बच्चों को एलर्जी के लगने के चांसेस भी कम होते हैं। तो अगर आप बाहर काम के लिए जा रहे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क आप एक्सप्रेस करके उसको स्टोर करके बच्चे को उस टाइम पे पिलाया जा सकता है जिस टाइम पे आप बच्चे के पास नहीं हैं। इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ब्रेस्ट मिल्क को हम दे रहे हैं स्टोर करके, तो ट्राई करें कि जितना कम समय तक स्टोर करें उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत दिन तक स्टोर करने से जो उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो विटामिन सी होता है वो भी धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होते जाती है। तो जितना कम देर तक स्टोर करेंगे, जितना फ्रेश मिल्क देंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, बट आपको जो भी मैंने बताया है, स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस हैं कि इतने दिन तक स्टोर किया जाता है, उतने दिन तक ब्रेस्ट मिल्क को हम रख के सेफली बच्चे को दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह के बर्तन में हमें ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रखना चाहिए। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करने के लिए अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक कंटेनर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर फूड ग्रेड ग्लास कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रेडीमेड जो प्लास्टिक बैग आते हैं ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज के लिए, स्पेसिफिक अलग से प्लास्टिक के बैग आते हैं, उसमें भी स्टोर करके आप ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ताकि आपको आसानी से जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाए। अब बात करेंगे कि हम जब बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क स्टोर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप स्टोर कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, सही कंटेनर में स्टोर करें, और एक बार जो कंटेनर में क्वांटिटी भर रहे हैं उसमें आप 60 ml से 120 ml स्टोर करके रखें। उससे ज़्यादा स्टोर करने से क्या होता है कि वो वेस्ट हो जाता है। तो 60 ml से 120 ml जो है, जनरली एक बार बच्चा उतना ही फीड करता है, तो उतना अगर आप रखते हैं तो एक बार की फीडिंग के लिए एक कंटेनर को आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है, जो भी एक कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप पूरा मत भरिए, क्योंकि जब मिल्क फ्रीज हो जाता है तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है, तो इसमें कंटेनर को नुकसान होने के चांसेस या लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा 80% भरना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना है ताकि जो एक्सपेंशन होगा मिल्क का उसके लिए स्पेस बाकी रहे। इसके बाद एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप स्टोर कर रहे हो तो डेट और टाइम सही तरीके से आप कंटेनर पे लिख दें, ताकि आपको पता रहे कि कितने दिन पहले या कितने समय के पहले हमने ये मिल्क एक्सप्रेस किया था। और जो मैंने बताया टाइमिंग्स, उसी टाइमिंग्स के अंदर उसको यूज़ करना है। अगर उससे ज़्यादा देर तक स्टोर हो गया तो वो मिल्क को आपको
फेंकना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अच्छी तरह से सील करना चाहिए। जब भी आप किसी भी कंटेनर में रख रहे हैं तो अच्छी तरह से सील करें, ताकि उसमें कोई भी गंदगी या फिर इन्फेक्शन लगने के चांसेस ना हो। और जब भी आप स्टोर कर रहे हैं उसको, अगर आप फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं या फिर डीप फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं, तो उसको पीछे की तरफ रखें जहाँ पर कूलिंग हमेशा कांस्टेंट और स्टैंडर्ड रहती है, तो इसका ध्यान रखें। और फाइनली मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी ब्रेस्ट मिल्क आप स्टोर कर रहे हैं उसको बहुत दिनों तक स्टोर ना करें। जितना जल्दी यूज़ कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम के साथ जो विटामिन सी और एंटीबॉडीज़ की फंक्शन होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अब बात करेंगे कि जो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन का पार्ट है वो उसको हमें कैसे करना है। देखिए, जो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन है उसमें दो तरीके होते हैं बेसिकली। एक तो होता है कि मैनुअल तरीके के एक वीडियो है जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बनाया हुआ है मदर्स की हेल्प के लिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो लिंक अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा कि कैसे मैनुअली अपना मिल्क आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने हाथों से। और जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पहले आपको अपने हाथों को साबुन से धो के अच्छे से साफ़ कर लेना है, तभी वो मिल्क सेफ़ रहेगा, वरना उसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ है कि आजकल ब्रेस्ट पंप अवेलेबल हो गया है। ब्रेस्ट पंप में भी दो टाइप के ब्रेस्ट पंप होते हैं। एक जो होता है मैनुअल ब्रेस्ट पंप होता है, जो कि बहुत आसानी से आप उसमें कर सकते हैं एक्सप्रेस। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी टाइप का ब्रेस्ट पंप ले सकते हैं। ब्रेस्ट पंप के यूज़ के वीडियोज़ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जनरली फिलिप्स कंपनी का जो ब्रेस्ट पंप है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मदर्स द्वारा, तो ठीक ठाक रहता है। और बहुत सारे मदर्स के एक्सपीरियंस या फीडबैक के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि ये काफ़ी अच्छा होता है। ऑल्दो ये मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी क्वालिटी का आपको पसंद है उसका आप उस कंपनी का आप ब्रेस्ट पंप ले सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको फिलिप्स का ही लेना है। फाइनली बात करेंगे कि जब हमने स्टोर किया हुआ मिल्क बच्चों को देना है फिर से, तो उसको कैसे फिर से वार्म किया जाए। अगर हमने फ्रिज में रखा है या फिर डीप फ्रीजर में रखा है तो देखिए, अगर हमें उसे रीवार्म करना है तो उसको बॉईल करना या फिर उसको माइक्रोवेव में डालने से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो उसको फिर से गर्म करने का जो तरीका है उसमें ये होता है कि गर्म पानी के एक बॉल में आप गर्म पानी रख लें और उसके ऊपर कंटेनर को रख दें, ताकि धीरे धीरे वो गर्म हो जाए। बच्चे को देने से पहले एक चम्मच में थोड़ा सा मिल्क लेके आप अपने हाथ से टच करके देख सकते हैं कि ये ठीक तरह से गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म होगा तो बच्चे को मिल्क लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा भी रनिंग गर्म पानी के अंदर भी नीचे रख के भी आप इसको गर्म कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।